चलिए बच्चों, ये देखते हैं डुअल डायरेक्टेड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आता है जब, तो इसको देखना बहुत जरूरी है और समझेंगे कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको हम कैसे यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। आसानी से समझ पाएंगे, हम समझेंगे, ठीक है ना। और कुछ लोग तो तुक्का मार के सही कर लेते हैं, लेकिन वो तुक्का हर समय काम नहीं आता। समझ गए मेरी बात को? इसलिए हमको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए पहला क्या है अपन का, क्रिसमस इज द सेलिब्रेटेड, ठीक है। क्रिसमस इज द सेलिब्रेटेड दैट डेज दिसंबर 25, ठीक है। यूज करना है प्रीपोजिशन, इससे प्रीपोजिशन यूज होगी, ठीक है। यदि ऑप्शन इसमें नहीं दिया है तो मैं दे देता हूं, ठीक है। किसी किसी में ऑप्शन भी नहीं रहेगा तो समझ जाना है। अब बताते हैं कि कौन प्रीपोजिशन कहाँ लगेगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये दो मान लीजिए दी गई हैं, इसमें दी नहीं थी फिर मैं दे दिया हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो निश्चित डेट है, यहाँ ऑप्शन है इन और ऑन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लगेगा क्या यहाँ, पहले आप तो बताइए। अच्छा, ऑन क्यों लगेगा? क्योंकि वो एक निश्चित है। रीजन इसका देखिए, जिन लोगों को नहीं समझ पता है तो समझे रीजन क्या होता है। क्रिसमस इज द सेलिब्रेटेड दैट डेज दिसंबर 25। ऑप्शन हमें है कि प्रपोजिशन यूज करना है, ये प्रपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। तो इन ऑन में से हमें यूज करना है। देखिए यहाँ जो एक निश्चित डेट दी गई है, देखो यहाँ दी गई है दिसंबर 25 को ही हमारा क्रिसमस डे मनाया जाता है। कि इधर उधर हो जाता है, कभी कभी 26 हुआ, क्या नहीं हुआ ना। मतलब क्रिसमस डे एक निश्चित फिक्स डेट है उसकी, वो डेट कभी चेंज नहीं होगी, उसी डेट पे ही हमेशा मनाया जाता है, ठीक है ना। तो कोई निश्चित समय है तो वहाँ हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो यहाँ हमारा ऑन का यूज हो जाएगा, क्लियर। देखिए अब एक और दिया है इसमें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है। होली इज सेलिब्रेटेड, होली आने वाली है ना, उसी के बारे में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। होली इज सेलिब्रेटेड मतलब होली मनाते हैं, दैट डेज फरवरी और मार्च। इन लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ भी क्या करना है, यूज ऑफ प्रपोजिशन, यहाँ भी प्रपोजिशन लगाना है, जो यही चीज है, सेम चीज लगाना है। पर यहाँ लगेगा क्या, ऑप्शन क्या है, इन क्यों लगेगा बच्चों? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब समझ में आ रही बच्चों को, ठीक है। देखिए यहाँ निश्चित डेट फिक्स नहीं है, वो मंथ दे दिया कि फरवरी में भी आ सकती है होली और मार्च में भी आ सकती है, ऐसा होता है ना, हम देखे भी हैं कभी कभी। हाँ होता भी है कि कभी कभी जल्दी होली आ जाती है फरवरी में, कभी कभी मार्च में आती है, ठीक है ना। तो एक फिक्स डेट नहीं है इसमें दिया गया है, क्लियर, बात समझ में आई ना। इसलिए जहाँ फिक्स नहीं है तो वहाँ हम इन प्रपोजिशन यूज करेंगे, बात समझ में आई ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला, ध्यान दीजिए, दिसंबर इज द दैट डेज मंथ ऑफ द कैलेंडर, फर्स्ट लास्ट। बहुत आसान है, क्या होगा बच्चों? हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि दिसंबर जो मंथ होता है वो कैलेंडर का लास्ट मंथ होता है, ठीक है। टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं ना, 12वां ये मंथ है। कौन सा मंथ? दिसंबर, ये लास्ट मंथ है, 12वां, ठीक है। तो बहुत आसान है ये वाला, तो क्या हो जाएगा? लास्ट। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, देखिए सिंग, ये ऑप्शन ऑब्लिक दिया है, फिर कैन है, फिर क्या है, अ सॉन्ग है, फिर ऑब्लिक है, फिर यू है, फिर ऑब्लिक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि इसको करना क्या है, क्वेश्चन इसी तरह दिए रहेगा, क्वेश्चन पेपर में इसी तरह दिए रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ लिखे रहते हैं, करना क्या है उस चीज को, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ रीअरेंज करना है, इसको रीअरेंज करना है, मतलब एक सिस्टम में रखना है। ये अभी ये क्या है, इधर उधर है, ठीक है, इधर उधर मिक्स है। अब इसको एक क्लियर करेंगे, सिस्टम में रखेंगे, ताकि एक अच्छा क्लियर वर्ड बन पाए, ठीक है ना, वाक्य बन जाए। चलिए इसको करना क्या है, ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, रीअरेंज करना है, मतलब नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कैसे बनेगा रीअरेंज, कैसे होगा, चलिए देखते हैं।
अब हमें ये समझ जाना है कि यहाँ जब क्वेश्चन मार्क, समझ में आ रहा है ना बेटा, यहाँ जब ये क्वेश्चन मार्क लगा तो समझ जाएंगे कि ये वाक्य बनेगा तो बनेगा कहे में, क्वेश्चन में बनेगा, कहे में बनेगा, क्वेश्चन मार्क में बनेगा। देखिए तो क्वेश्चन वाले जो वाक्य बनाते हैं टेंस पढ़े ना तो पता होगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है पहले आ जाती है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कैन जो है मॉडल है इसमें, तो कैन पहले आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यू, हाँ बहुत बढ़िया, यू, फिर इसके बाद सिंग, सॉन्ग और लास्ट में ये लग जाएगा। क्लियर, चीज समझ में आई कैसे हुआ, क्योंकि इंट्रोगेटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, इंट्रोगेटिव बन रहा है। तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है या मॉडल होता है वो पहले आ जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, इसके बाद और कुछ होता है तो अदर वर्ड आता है, ठीक है। लेकिन ये यहीं तक है हमारा, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा तो लगा दिया, कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, आसान है ना, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, सबको आ गई ना। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दो, नहीं है तो समझ लो। ये वाक्य दिया रहेगा अलग अलग से, ठीक है, कटर रहेगा, मतलब अरेंज नहीं है, सिस्टम में नहीं लिखा है, लिखा है पर सिस्टम में नहीं लिखा। इसको सिस्टम में करने के लिए क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो ये देखो हम समझेंगे पहले कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है इसमें, तो हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव होगा, स्वाभाविक सी बात है। जब इंट्रोगेटिव होगा, नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो मतलब क्या से शुरू होने वाला है, क्वेश्चन मार्क है, समझ गए ना। तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है या मॉडल वर्ब होता है, जो वर्ब होती है वो पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। रूल में लिखा चुका हूँ, जब टेंस पढ़ाया था, ठीक है ना, समझ गए होंगे, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं अगला, ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, बी बाय बुक पेन फ्रॉम द शॉप। अब करना क्या है इसको, देखिए क्या करना है, पुट द वर्ड ओब्लिक में है एंड इन द करेक्ट प्लेस, मतलब एंड को हमें सही स्थान पे रखना है। उसका सही स्थान क्या है, एंड का, इसमें अरेंज करना है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। बी बाय बुक्स पेन फ्रॉम द शॉप, हाँ वेरी गुड, क्या लगेगा, मतलब वो हम खरीदे बुक्स और पेन, कहाँ से, शॉप से, दुकान से। तो उसकी जगह, एंड की जगह सही जगह क्या है, सही स्थान क्या है, बुक्स, हाँ यहाँ पर लगेगा बुक्स एंड, वेरी गुड, ठीक है, आया समझ में ना, सभी को आया क्या बच्चों। चलिए अगला देखते हैं फिर, द एग्जाम दैट इज स्टार्ट नेक्स्ट वीक, ये स्टार्ट जो है कोष्टक में बंद है, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, इसको दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, करना क्या है, ठीक है। तो लिखा है यूज फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन, मतलब गिवन इन मतलब वर्ब दी हुई है, वर्ब दी हुई है, ये लिखा ना, वर्ब गिवन इन मतलब वर्ब हमारी दी हुई है। यूज फ्यूचर टेंस ऑफ द, क्या फ्यूचर टेंस में इसको बनाना है, फ्यूचर टेंस में बनाना है। तो फ्यूचर टेंस की हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शैल होती है, ठीक है ना, पढ़े हो ना, गागी जिसका पहचान होती है गागी, ठीक है ना। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर होती है, तो हम क्या लगा देंगे, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है, क्लियर। तो द एग्जाम, तो यहाँ हमारा ये वर्ब है तो क्या हो जाएगा, ये विल स्टार्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल, ये ऑब्लिक हट जाएगा, स्टार्ट, ये ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये फिर हट जाएगा बाद में, क्लियर। हाँ देखो ये फ्यूचर में बनाना था ना, तो हमने फ्यूचर में बना दिया, ये देखो बिल लगा दिया, ठीक है ना। और वर्ब उसने बोली थी कि वर्ब दी हुई है, तो हमने फिर जो दिया है तो वही लिख दिया, फ्यूचर में बन गया, सिंपल फ्यूचर बनाना। देखो तो द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक अब सही हो गया, मतलब अगले सप्ताह हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, 6 डिफरेंट स्क्रिप्ट दैट इज यूज इन इंडिया। इसमें ऑप्शन नहीं दिया क्या, चलो इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं तो बताते हैं इसको, ठीक है। ये वाला देखो, जब तक
दैट डैश इज अ गुड एक्सरसाइज वॉकिंग, यहाँ वर्ब दी हुई है तो यहाँ कौन सा लगेगा, ये लगेगा ये लगेगा, क्या लगेगा, सही बताओ, पीछे बताओ क्या लगेगा। कुछ बच्चे देखो वॉक कह रहे हैं, कुछ कहते हैं वॉकिंग। ध्यान दो, मैं क्लियर कर देता हूँ क्या लगेगा, ध्यान दीजिए। हमें समझना है कि ये जब इज लगा है तो समझ जाना कि कॉन्टिन्यूअस का है। अब कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी जरूर लगती है तो समझ जाएंगे कि जरूर लगेगी वर्ब में, तो वॉकिंग हो जाएगा। इज है ना, इज हेल्पिंग वर्ब किसकी है, कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर फॉर्म लगता है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वॉकिंग, ठीक है, आया समझ में। चलिए बच्चों, ये क्या है, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स दैट डैश यूज्ड इन इंडिया। तो यहाँ ऑप्शन है इज आर, दो चीजें हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ, क्यों बच्चों क्या लगेगा पीछे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि आर क्यों लगेगा। ठीक है, देखिए 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, एस लगा है मतलब बहुवचन है, ठीक है। यूज्ड इन इंडिया, ठीक है, तो एक वचन में हमारा इज यूज होता है, ये होता है एक वचन में, ठीक है, और ये होता है कहाँ, बहुवचन में, इसलिए क्या होगा, आर लगेगा। आ गया समझ में ना। चलिए, अच्छा लगा ना, समझ में आया ना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।